बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। आज नेक्स्ट यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और इस यूनिट का आज पहला ही लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा इसकी कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हमें काम आएंगे। तो आज के लेक्चर को आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले बुनियादी कंसेप्ट्स की बात करें। ये तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो एटम है किन तीन पार्टिकल से मिलके बनता है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये भी यकीनन आप जानते होंगे कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेंट्रल पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहते हैं वहां पे मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग शेल्स में इर्द गिर्द मौजूद शेल्स में मूव करते हैं। नेक्स्ट ये भी आप जानते होंगे कि जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। चार्ज के हवाले से जितना चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा। अब कोई भी एटम न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर तादाद में हो, यानी एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हो। वैसे स्टार्ट में सारे ही न्यूट्रल होते हैं। अगर इसमें दो प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी दो होने चाहिए। अगर तीन प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तीन ही होने चाहिए। न्यूट्रॉन जो है ये चार्ज पे कोई असर नहीं डालते क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। इस तरह अगर चार प्रोटॉन हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन भी चार हों, पांच प्रोटॉन्स हों तो इलेक्ट्रॉन भी पांच हों। अब ये तो हो गया न्यूट्रल। अब कोई भी बॉडी चार्ज कब होगा? फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं नेट चार्ज वाले बॉक्स में कि 5 इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, 5 नेगेटिव हैं और नेट चार्ज क्या बचा? 0। अगर किसी वजह से इसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अब क्या होगा? अब आप देख रहे हैं कि 5 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। ये चार तो कैंसिल हुए, एक पॉजिटिव बढ़ गया, मतलब इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो इस पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 3 कैंसिल हुए और 2 बढ़ गए। अगर 3 निकल गए तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। इसी तरह अगर किसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना शुरू कर दें, इसमें नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, 5 तक तो ये न्यूट्रल होगा। अगर 6वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो 5 कैंसिल होंगे, एक नेगेटिव हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये 2 नेगेटिव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और आया तो ये 3 नेगेटिव। तो मतलब इस बात का क्या हुआ कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो न्यूट्रल है, अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए कोई भी जो बॉडी है वो हजारों एटम्स, हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों एटम से मिलके बना होता है। हर एटम में बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है? अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करें, और रब हमने किन पे करना है? ऐसे बॉडीज को जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की सलाहियत रखते हैं। केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन से करेंगे? जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। अगर लास्ट शेल में एक आध इलेक्ट्रॉन है, उसे 7-8 की डेफिशिएंसी है, तो ये तो पता है कि उसे 7-8 नहीं मिलने वाले, फिर वो जो एक आध है उसे भी लूज कर देता है। तो जब ऐसे पार्टिकल्स को आप रब करेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड हैं, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, सिर्फ वो मूव करेंगे। जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, जैसे आप देख रहे हैं ये शर्ट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
और जिस बैलून में ये गए हैं उस पे आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन थोड़े ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हैं। अब जब आप ऑपोजिटली चार्ज बॉडी को पास लाएंगे, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब भी ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज पास लाए जाएंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर दो चार्ज बॉडी, ये एक और है, इसे भी हमने रब किया, इस पे भी नेगेटिव है, इनको आप पास लाएंगे तो ये रिपेल करना शुरू कर देंगे। यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे। मतलब इस बात का ये है कि अगर दोनों पे सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल करेंगे। यानी दोनों पे पॉजिटिव हुआ तब भी रिपेल करेंगे, दोनों पे नेगेटिव हुआ तब भी रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे जब एक पे पॉजिटिव हो और एक पे नेगेटिव हो। इसके साथ साथ एक बॉडी चार्ज हो, जैसे ये चार्ज है और ये वॉल आप देख रहे हैं न्यूट्रल है, जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। एक न्यूट्रल बॉडी को भी अगर आप किसी चार्ज बॉडी के पास लाएं तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? टच नहीं करना, सिर्फ पास लाना है, जैसा देखें थोड़े से गैप पे रखना है। तो अगर आप पास लाएं तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? वो इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि जो ही हम इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास लाए, इसने क्या किया, पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव को रिपेल किया। नेगेटिव इसके दूसरे कोने पे चले गए, पॉजिटिव फ्रंट एंड पे आ गए। तो इस तरह से ये फ्रंट एंड इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसने इसे अट्रैक्ट करना शुरू किया। जो ही हमने साइड पे हटाया वो दोबारा पहले वाली पोजीशन में। तो मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है दोनों ऑपोजिटली चार्ज हों, जैसे इससे सूरत हाल में कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, या हो सकता है एक चार्ज हो और दूसरा न्यूट्रल हो। तो अट्रैक्ट करने का मतलब है या तो ऑपोजिटली चार्ज है या एक बॉडी चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है। लेकिन रिपल्शन कब होगी? रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगी जब दोनों चार्ज हो। रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब दोनों चार्ज हो। तो मतलब इस बात का ये निकला कि रिपल्शन श्योर टेस्ट है कि दोनों पे चार्ज है। रिपल्शन श्योर टेस्ट है कि दोनों पे चार्ज है। अट्रैक्शन में हो सकता है दोनों पे चार्ज हो सकता है सिर्फ एक पे ही चार्ज हो। जी, अब ये जो हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े, इन्हीं के हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स एटम हैव ओनली प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एटम में सिर्फ प्रोटॉन्स होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? यकीनन गलत है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, जस्ट प्रोटॉन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव चार्ज मीन्स एटम हैव ओनली इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एटम में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या जवाब सोचा आपने? जी, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन सारा कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है। नंबर 3, पॉजिटिव चार्ज मीन्स एटम गेन प्रोटॉन फ्रॉम द अदर बॉडी। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने दूसरे से प्रोटॉन्स ले लिए? ये बात सही है या गलत है? जी, तो इसका जवाब गलत है। क्यों? प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करेंगे, वो तो फिक्स रहेंगे अपनी जगह पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पे नेगेटिव। यानी ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। नंबर 4, हाउ चार्ज डेवलप ड्यूरिंग द रबिंग। जब एक बॉडी को दूसरे पे रब किया जाए तो इस पे चार्ज किस तरह से या आ जाता है या क्यों आ जाता है? सो सिंपल, जब हम रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो लूज करेगा वो बिकम्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा।
एंड अदर गेन्स, दूसरा गेन करेगा और वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज क्या है। चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडीज अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल। रगड़ की वजह से दो मुख्तलिफ बॉडीज पे मुख्तलिफ चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्शन श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट है, अट्रैक्शन श्योर नहीं है। अट्रैक्शन हो सकता है चार्ज और न्यूट्रल के दरमियान हो सकता है दोनों ऑपोजिटली चार्ज हो। रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगी जब दोनों सेम चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। तो अजीज तुलबा, आज के लेसन में से कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है। आपने पेज नंबर 69 और पेज नंबर 70 यहां तक अच्छे से सारे का सारा रीड आउट करना है, सारे के कॉन्सेप्ट समझने हैं एमसीक्यूज के हवाले से। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको भी आपने अच्छे से समझना है बुनियादी तौर पे एमसीक्यूज के हवाले से। यानी इसमें भी याद करने की बातें नहीं है, समझने की बातें हैं, बाकी भी सारा समझने वाला है। नेक्स्ट ये सेल्फ असेसमेंट आपने हल करनी है। डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट्स सिल्क विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क। इसमें वो बता रहे हैं कि आपके पास एक ग्लास रॉड है और सिल्क का कपड़ा है, इनको आपने रब किया, तो वो पूछ रहे हैं कि ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव होगा क्या सिल्क पे उतना ही नेगेटिव होगा। तो क्या जवाब होगा इसका? ऑफ कोर्स यस। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन एक में से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए उस पे 5 पॉजिटिव, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन चले गए उसमें 5 नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे बराबर होगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वुड हैपन इफ ए न्यूट्रल ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। अगर एक न्यूट्रल को पॉजिटिव बॉडी के पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे? यकीनन वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहां तक आपने इसे पढ़ना है, समझना है। कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट करें, दोबारा पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या बनानी है, आज आप पे छोड़ दिया है। आप चाहते हैं तो असाइनमेंट बना लें, आप चाहते हैं तो आज की असाइनमेंट बनाएं ही ना, सिर्फ समझ लें। मजीद अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो कितना लिखना चाह रहे हैं ये भी आप पे है, कुछ बनाना हो तो बना लें, अदरवाइज रहने दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।